बाघ उनका रास्ता रोककर धीरे धीरे उनके सामने आता है। मैं हूँ इस जंगल के राजा। मुझे कई दिनों से कोई बड़ा शिकार नहीं मिला, इसीलिए मैं भूखा हूँ। मुझे बहुत जोर से भूख लगा है। इसी वक्त मैं तुम तीनों को खा जाऊंगा। ये कहकर बाघ जैसे ही उन्हें खाने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ा, तभी दूर से आवाज आती है और एक बालक दिखाई देता है। खबरदार, तुम अपनी भूख मिटाने के लिए निर्दोष इंसानों को मार नहीं सकते। उन्हें मरने से पहले तुम्हें मुझे युद्ध में हराना पड़ेगा। तुच्छ बालक, तू मुझे युद्ध में हराएगा? खुद इंसान होकर कहता है कि इन निर्दोष इंसानों को मत मारो। तेरी हिम्मत देखकर मैं हैरान हूँ। ये कहकर बाघ बालक पर हमला करने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ता है। तभी बालक अपने हाथ से जादू करके बाघ को रोक देता है। बाघ को उसके अलौकिक क्षमता के बारे में पता चलते ही वो पूछता है, कौन हो तुम? तुम्हारे असली परिचय बताओ। तुम कोई साधारण बालक नहीं। तुम्हें कहां से ये अलौकिक शक्ति मिली? तब नील अपना मानव रूप छोड़कर अपने असली नाग रूप में आ जाता है, फिर वापस मानव रूप ले लेता है। नील नाग का ये असली रूप केवल बाघ ही देख पाता है। इसके बाद बाघ सिर झुकाकर धीरे धीरे जंगल की दूसरी ओर चला जाता है। अगर तुम नहीं होते तो शायद आज हम जिंदा नहीं रहते। तुम एक साधारण बालक होते हुए भी उस भयानक बाघ को तुम यहाँ से कैसे भगाए? क्या तुम्हारे पास कोई जादुई शक्ति है? तुम्हारी पहचान क्या है? मेरा नाम नील है। मैं बचपन से इस जंगल में बड़ा हुआ हूँ और यहाँ मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। तुम जानवरों की भाषा समझ सकते हो और तुम उनकी भाषा में बात भी कर सकते हो। हाँ, मैं सभी जानवरों, पक्षियों, मछलियों की भाषा समझ सकता हूँ। लेकिन अब लोग इस गहरे जंगल के रास्ते से कहाँ जा रहे हैं? इस खतरनाक जंगल के हर एक कदम में खतरा छुपा हुआ है। किसी भी वक्त आप लोगों का विपत्ति हो सकती है। तुमने हमारी जान बचाई। तुम्हें हमारी असली पहचान बताने में कोई संकोच नहीं है। हम इंसान नहीं, हम तो सागर राज्य में रहने वाले मत्स्य मानव हैं। हमारे नील सागर पर काल नाग ने कब्जा कर लिया है, इसीलिए जान बचाते हुए हम नील सागर छोड़कर नदी के रास्ते यहाँ आए थे। लेकिन यहाँ भी मुझे और बेटी नीनी को एक चुड़ैल ने पकड़ ली थी। फिर प्रकृति देवी ने हमें बचाया। इसके बाद एक मछुआरे ने मेरे पति रत्न कुमार को पकड़ लिया था। पति को मछुआरे के घर से बचाकर हम इस जंगल के रास्ते नए सुरक्षित आश्रय की तलाश में जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई सुरक्षित आश्रय नहीं मिल रहा है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाए। चिंता मत करो जलपरी, मैं इस जंगल के और नदी के सारे रास्ता जानता हूँ और मुझे एक गुप्त जगह के बारे में भी पता है। आप लोग उस जगह पर रहने के लिए जा सकते हैं। वहाँ आप लोग खतरनाक जानवरों और इंसानों से छिपकर आराम से रह सकते हैं। धन्यवाद बालक, तुमने आज हमारी बहुत मदद की। ये तो मेरा कर्तव्य है। मैं तो आपकी बेटी नीनी के उम्र का हूँ। कृपया मुझे धन्यवाद मत कहिए। अगर मेरे और एक अंडा इस नदी से चोरी नहीं हो गया होता तो तुम्हारे जैसा ही हमारे और एक बच्चा रहता। भगवान ने हमारे भाग्य में जो भी लिखा है वही मानना पड़ेगा। जो भी हो बेटा, अब तुम हमें उस सुरक्षित गुप्त आश्रय का रास्ता बता दो। आप लोग इस नदी के रास्ते से उत्तर की दिशा के ओर जाइए। फिर कई क्रॉस रास्ता पार करने के बाद आप पहुंच जाएंगे इसी नदी के एक गुफा में। लेकिन याद रखना, उस गुफा के अंदर किसी भी चीज को मत छूना। वो गुफा एक मायावी गुफा है। इसके बाद वो पूछते हैं। फिर वो पानी से सिर उठाकर देखते हैं कि नदी एक गुफा के अंदर से बहते हुए जा रही है। वो बालक हमें इस नदी के गुफा के बारे में ही बताया था।
हम बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं। अब यहाँ हम सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन मणिमाला, इस गुफा के दोनों किनारे देखो, कितनी सोना हीरे हैं। देखकर लग रहा है कि ये कोई राजा की खजाना है। लेकिन इस रहस्यमय गुफा में इतना सारा सोना और हीरा आया कहाँ से? माँ देखो, वो लाल हीरा कितना सुंदर है। मैं उसे अपने पास रख लेती हूँ। मणिमाला नीनी को उन सभी रहस्यमय रत्नों को छूने से माना करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही नीनी वो चमकदार लाल हीरा हाथ में उठा लेती है। ठीक उसी वक्त उनके सामने नदी के पानी से एक डरावनी चेहरे वाली औरत निकल आती है। उसकी गले में भी सोने और कीमती रत्नों के गहने से भरे हैं। मेरे इस खजाने को देखकर तुम लोग भी लालच में आ गए हैं ना? अब तुम लोग भी मरोगे। ये कहकर वो भयानक रूप वाली औरत अपना लंबा हाथ बढ़ाकर नीनी का गला पकड़ के पानी से ऊपर उठा लेती है। कृपया मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, हम